हेलो। हेलो दादी। कौन? गुड्डू बेटा। जी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। आपकी तबीयत कैसी है? घर पे कैसे हैं सब? पता नहीं बेटा, यहाँ तो कोई कुछ बताता ही नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? कुछ दिनों से घर में तनाव सा चल रहा है। जी बहुत घबरा रहा है। कुछ पूरा हुआ जरूर है। बेटा तू आजा। कब तक रूठा रहेगा हमसे? तुझे देखने का अरमान लिए ही चल बसूंगी क्या? दादी ऐसा मत बोलिए, मैं आता हूँ जल्दी। और आप तो जानती हैं, आपके साथ माँ के साथ मेरा कोई बैर नहीं। तेरी माँ तो बेचारी पीसी जा रही है तेरे और तेरे पापा के झगड़े के बीच में। बेटा अपने पापा को एक फोन तो कर। हाँ किया था मैंने, कोई उत्तर नहीं आया वहां से। ठीक है दादी, माँ से कहना मैंने फोन किया था, फिर से करूंगा। कह दूंगी बेटा, अपना ख्याल रखना। और बेटा जल्दी आना। शिकावत परिवार, शिकावत परिवार, शिकावत परिवार, शिकावत परिवार, शिकावत परिवार, शिकावत परिवार। यही मेरा फैसला है। रुक जा बेटा, रुक जा। मेरा घर बिखर जाएगा साहब, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एहसान फरामोश। गुड मॉर्निंग मुंबई। ये है आपका चहीता, आपका दुलारा। अरे मैं भी क्या बोर कर रही हूँ सुबह सुबह। ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 99.9 ब्लू एफएम। और अब मुंबई मेरी जान में स्वागत है हमारे अगले कॉलर का, हु इज कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम भांडू। हेलो 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 मधुरा जी। जी हाँ, मेरा नाम गिरीश है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे फैन तो हमारी सारी दुनिया है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा तो लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस बस एकदम खड़ूस है। बॉस, कुछ नया बोलो। ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है, बॉस। वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है। दिन भर या तो गधे की तरह काम करवाता है या फिर घुमा-घूम करता रहता है। तंग आ गया हूँ मैं तो उससे। ओह, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। वैसे तुम करते क्या? कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। 4 साल से? तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू एफएम सुने। उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी, हेलो मधुरा। लाइव ऑन एयर। जी इंस्पेक्टर दबे, मधुरा का शो चल रहा था जब ये हादसा हुआ। किसी ने देखा यहाँ क्या हुआ था? जी नहीं सर, हम सब लोग तो अपने अपने काम में बिजी थे। मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ सर। अपनी सीट पर बैठा ही ताकि अचानक मधुरा की चीखने की आवाज़ सुनी। यहाँ आकर देखा तो सर बहुत देर हो चुकी थी। इट्स शॉकिंग, रेडियो पर पहली बार किसी की डेथ। इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक। आप कौन है? जी मैं इस शो का डायरेक्टर असीम बोरा। डायरेक्टर हैं, डॉक्टर नहीं। आपको कैसे पता कि हार्ट अटैक? क्या बात कर रहे हैं आप सर? सॉरी, आई मीन लाइव रेडियो पर ना कोई एक्सीडेंट, ना किसी ने उन्हें छुआ। ऑब्वियस सी बात है सर, हार्ट अटैक ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? आप आराम से ये बताओ कि तुम कौन हो? तो शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर, आवाज से। मैं आरजे स्वरूप हूँ। 99.9 एफएम पर मेरा शो है बोलती बंद, मंडे टू फ्राइडे। फिलहाल अपनी बोलती बंद रखो।
किसी ने कहा था कि मधुरा को किसी ने छुआ तक नहीं। जी इंस्पेक्टर दवे। ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो इसे चोट लगी इंस्पेक्टर दवे। ये कैसे हुआ? आप यहाँ के बॉस हैं? जी विभोर मित्रा नाम है मेरा। आइए मेरे साथ। ये कैबिन खाली कराओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर दवे, मधुरा का एक शो आता है हमारे रेडियो स्टेशन पे सुबह 8 से 9 हर रोज, जिसमें वो मुंबई की जनता से उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। आज भी एक नॉर्मल डे था, मधुरा का शो चल रहा था। इनफैक्ट मैं खुद आरजे केबिन में गया था, उससे 2 मिनट बात भी की मैंने। उसके बाद मैं अपने केबिन में वापस चला गया। हे मधुरा, कैसा चल रहा सब कुछ? कितनी गर्मी हो रही है विभोर। अब रेटिंग्स ड्रॉप हुई है तो टेम्परेचर को भी थोड़ा ड्रॉप करवाओ ना। वैसे इस हफ्ते की रेटिंग्स क्या है? इस हफ्ते हमारी रेटिंग्स और गिर गई है, और अगर ऐसे ही चलता ना मधुरा, तो हम सबकी नौकरी और इस रेडियो स्टेशन पे ताला लग जाएगा बहुत जल्द। ये सब उस थके हुए डायनासोर स्वरूप की वजह से हुआ है। 1 नंबर का पकाव है, और उसी की वजह से और कोई हमारे बाकी के शोज नहीं सुनता। दिस हीट इज किलिंग मी। बस बहुत हो गया यार। उधर वो तुम्हारी बुराई करता है, इधर तुम उसकी बुराई कर रही हो। व्हाट्स गोइंग ऑन? स्वरूप ने तुमसे मेरी बुराई की है। फॉरगेट इट। मधुरा, खाना खत्म होने वाला है। विभोर, हम बाद में बात करते हैं, ओके? ओके। नेक्स्ट कॉल ऑनलाइन प्लीज। ओके, या श्योर। तब तक तो शी वाज ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। मिस्टर विभोर, जब आप कैबिन से बाहर गए तो वहाँ कोई और आया था? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपने केबिन में वापस चला गया था। लेकिन हाँ, मधुरा की डेथ से पहले उस आरजे केबिन में उसके साथ स्वरूप था। स्वरूप वो लाउड स्पीकर? हाँ वही। मधुरा के शो के बाद उसका शो आता है, बोलती बंद। यानी कि बंद कैबिन में 2 आरजे एक साथ, उनमें से एक की हत्या। मिस्टर विभोर मित्रा जी, एक बात बताइए, ये आरजे स्वरूप को कराटे आता है क्या? जी? उसे कराटे आता है क्या? इंस्पेक्टर दवे, आप इतना स्ट्रेंज क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? वेल, हाँ, कराटे आता है उसे। वो 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। इनफैक्ट आरजे के साथ साथ वो एक कराटे स्कूल भी चलाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए कि सिचुएशन अजीब है। मिस्टर विभोर, जब हम पुलिस ट्रेनिंग कैंप में था तो हमें एक एलिमेंट्री कराटे कोर्स सिखाया गया था, जब मुझे एक अजीब पैंतरे के बारे में पता चला। अगर हाथ से यहाँ सीधे गर्दन पर वार किया जाए तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है और सांस बंद हो जाती है, यानी कि इंस्टेंट मौत। मतलब कि मिस्टर दवे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मधुरा को स्वरूप? अभी सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, यकीन नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो यकीन भी हो जाएगा। माय गॉड। सर, शो के दौरान आरजे की मौत, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं वरुण, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। गुड कैच। थैंक्स सर। सर, पुलिस को लगता है कि मर्डर है, लाइव ऑन है मर्डर। बौखला गई है पुलिस, ऐसा थोड़ी होता है लाइव ऑन है। अरे तुम लोग दोनों ऑफिस में क्रिकेट क्यों खेलता है बच्चा लोग के माफिक? हाँ केडी, तुम्हारा पापा को तुमने कॉल बैक किया? नहीं, उनको तो कॉल नहीं किया। घर पे किया था फोन दादी को। तुम्हारा पापा कितनी बार फोन कर चुका है, जरूर उनको कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। सर, मिस्टर बिलमोरे सही कह रही हैं। आप अपने फादर से डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर लेते? शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। हाय केडी, कैसा है? हाय बिली। हाय। और केडी? क्यों नहीं, मुझे हाय नहीं बोलेगा? बाद में। अच्छा केडी, तूने जो लास्ट टाइम मॉन्टी को रिडल दिया था ना, मैंने अपने सारे फ्रेंड से पूछा, सब एकदम कंफ्यूज हो गए। आज कोई नया रिडल दो। अच्छा, रिडल दूं? क्यों? मैंने यहाँ ठेका ले रखा है तुम लोगों को रिडल देने का। स्कूल में नहीं सिखाते तुम्हारे टीचर्स लोग तुम्हें कुछ? हैं? चल बता, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जापान से ज्यादा
चाइना के लोग चावल क्यों खाते हैं, राइस क्यों खाते हैं? हाँ, क्योंकि चाइना के लोगों को जापान के लोगों से चावल ज्यादा अच्छा लगता है। अरे यार, इतना आसान होता तो सवाल पूछता क्या मैं? जा अपने क्लासमेट से पूछ, टीचर से पूछ, फिर आना। जा भाग। वो ठीक। और सुन, हाँ। वो जो मोंटी मेरी कॉमिक्स लेकर गया था, बोलना वापस कर दे। आंख में दम किया हुआ है दोनों भाइयों ने। चलो मैं देखता हूँ। थैंक्स। हेलो, केडी प्रोडक्ट्स ऑफिस जी, कहाँ से जी? एक मिनट होल्ड कीजिए। सर वही केस है, आरजे मथुरा के मर्डर का। एक और आरजे पकड़ा गया, आरजे स्वरूप। सो वही जो बहुत बोलता है। केडी प्रोडक्ट। I'm so glad that you're here, sir. Thank you so much for coming. You know, in fact, आपको यकीन नहीं होगा कि आपको यहाँ पर देखकर मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई, सर। और मैं I know something about your character, सर। मैं ये जानता हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो किसी बेगुनाह को कभी जेल नहीं जाने देंगे। I know that, सर। और मैं इतना खुश हूँ कि आप स्वरूप, सांस ले लो। सांस तो मेरी ऐसी अटकी हुई है, सर, कि मुझे पता नहीं कि नहीं, सुनो, ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था, जरा विस्तार में बताओ। ज्यादा विस्तार में नहीं। ओके सर, जैसे कि आप जानते हैं सर, मधुरा का लाइव शो चल रहा था सर। हाँ, और उसके फौरन बाद मेरा शो होता है जिसका नाम है बोलती बंद, शायद आप। और उस दिन मैं शो में वो एक्ट्रेस है ना सर, लतिका सिंह, उसे मैं इंटरव्यू करने वाला था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊँ, और मैं मधुरा के कमरे में अंदर चला गया सर, और उसे बिना डिस्टर्ब करे उसके पीछे बैठ गया सर। वैसे तुम करते क्या हो? कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने। उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी, आप हैं? हेलो मधुरा जी। मधुरा यही सब हुआ सर। लेकिन मैंने लतिका तो एक्ट्रेस है, आप जानते हैं सर। मधुरा को मैंने छुआ तक नहीं। ओके। तो अचानक बोलते बोलते मधुरा की मृत्यु हो गई। हाँ। गले पे उनका एक निशान था, और अचंभित कर देने वाली बात है। क्या कोई आपके अतिरिक्त कोई आया था आपके कैबिन में? हाँ सर, आया था सब। 2 लोग आए थे सर, 2। एक तो हमारे प्यून थे सर, मंदार जी। वो कॉफी के साथ आए थे, क्योंकि मधुरा को कॉफी बहुत अच्छी लगती है। वो झाग वाली सर, भेजते हैं ना। और सर वो एक्ट्रेस सर लतिका सिंह आई थी सर, और वो तो थोड़ी देर में आके जो चले गए थे सर। जिस समय मृत्यु हुई मधुरा की, चीख निकली बोलते बोलते, उस समय तो आप अकेले थे ना वहां कैबिन में? सर उस वक्त सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, उस वक्त सर मैं ही था सर। और आप कह रहे हैं कि आपने नहीं मारा। थोड़ा कठिनाई हो रही है मुझे ये मानने में, क्योंकि एक तो गले पर उसका वो निशान, और फिर आप कह रहे हैं कि वो चाय वाला आया था, लेकिन उस समय वहाँ वो था नहीं। लतिका भी वहाँ नहीं थी जब चीख निकली मधुरा की, तब अकेले आप वहाँ उपस्थित थे और कोई नहीं था उस छोटे से कैबिन में। जो भी हो, मेरा ख्याल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है, तो हमें प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए उस रिपोर्ट आने की। सब साफ हो जाएगा। I'll be in touch. मैंने नहीं किया सर। टर्नोक्लीडोमास्टॉइड रीजन में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा द्वारा कैरोटिड आर्टरी का पंक्चर होना। तो केटी, ये है आरजे मधुरा की मौत का कारण, अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, मतलब उनकी गर्दन पर गुप्तवार किए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो गुप्तवार जो आप और हम जैसे लोग नहीं कर सकते, इसके लिए यू नीड टू बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड इन कराटे। और उस रेडियो स्टेशन में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है।
स्वरूप। कैबिन में भी वो अकेला था। ये मर्डर उसी ने किया है केटी। नाउ डोंट टेल मी कि तुम उसकी बातों में आ गए हो। He's really the murderer। उस कैबिन में उस वक्त और कोई नहीं था। इस केस को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हार जाओ। So don't even try। We shall see, Miss Boss। सर मैं भी प्रोसिक्यूशन के साथ हूँ सर। सर ये तो ऐसे है जैसे शेर और बकरी एक ही कमरे में और बकरी की मौत सर, और बकरी के गले पर शेर के पंजे के निशान। सर और कौन मारेगा मधुरा को? आई एम टेलिंग यू सर, इस केस को मत लीजिए। कौन मारेगा मधुरा को यही पता लगाना है वरुण। और मुझे लगता है कि अगर तू उस रेडियो स्टेशन चला गया छानबीन करने तो पता चल जाएगा। जा। आप लोगों ने स्वरूप को मधुरा को मारते हुए देखा? नहीं, एक्चुअली हम दोनों ने स्वरूप को मधुरा पर वार करते हुए तो नहीं देखा। दरअसल उस समय मैं स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी था। और मैं साउंड के लेवल चेक कर रहा था। दरअसल उस दिन साउंड में कुछ प्रॉब्लम था। कोई और था उस कमरे में? जी नहीं, हम दोनों को तो लगता है कि स्वरूप ने ही मारा है 100%। सब चाय। नहीं थैंक यू। ओके सर। Guess what? मुझे जॉब मिल गई। Really? आप सेट होंगे? अब असीम, स्वरूप का डेस्क कहाँ है? जी ये वाला। हाय वरुण, इतने सारे शादी के कार्ड्स? वो स्वरूप की बहन की शादी है इसी महीने, तो हम सबको शादी के कार्ड बांट रहा था। सर मुझे तो अब केस में कोई होप नहीं लग रही है। जरा शादी का कार्ड दिखा ना मुझे। अरे केडी, कैसा है? आपको पता है मेरे पापा ने ना आपके रिडल का जवाब दे दिया है। अच्छा क्या है बोल? चाइना के लोग जापान के लोग से ज्यादा चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि जापान के लोग ज्यादा फिश खाते हैं। है ना सही आंसर? ये जवाब तेरे पापा ने दिया है? तेरे पापा तो बड़े फिशी हैं यार। गलत जवाब है। जा मम्मी को पूछ क्या। फिश खाता है। क्या बात है सर? ऐसा है तो फिर वो क्यों? जैसे बिले मोरिया, मेरे घर से कोई फोन आएगा तो इमीडिएटली तुमको इन्फॉर्म करूंगी। थैंक यू। I'll see you later। लो फिर यार गया। कोई बात नहीं, एक बार और। इस बार अगर मैंने सारे पैसे नहीं जीते तो मेरा नाम नहीं। अरे नाम बाद में बताना, दाम बता। रोकड़ा है क्या? और हाँ रोकड़ा है ना, रोकड़ा क्यों नहीं है? हाँ दिखा दिखा। फिर वही नाटक इसका। रोज का ही नाटक है इसका तो ये। एक मिनट, आ जाएगा रोकड़ा, मैं आता हूँ। अभी आया। ये तो इसका रोज का हो गया। चल वापिस बैठ। हेलो। अरे आप पता है बोला था फोन नहीं करने को, ले क्या करूं? अरे पैसे की जरूरत है, रोकड़ा मांगता मेरे को अभी। अरे बोला ना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझा क्या? वरना आप उनको भी आता है रेडियो के माफक ऊंचा वॉल्यूम में बात करने का। लाइव मथुरा का मर्डर, समझा क्या? ये हुई ना बात। हाँ आज शाम उसी डस्टबिन में।
अरे इरफान, ये मेरे को 5,000 रुपए देना, मैं शाम को देता हूँ तेरे को। आज रोकड़ा दे। हाँ देखिए, चाय अब हो जाए पानी। सॉरी स्वरूप, दुर्भाग्यवश हर सबूत तुम्हारे विरुद्ध है। ऐसी कोई बात भी नहीं है तुम्हारे पक्ष में जो मुझे यह आश्वासन दिलाए कि तुम निर्दोष हो। एक तकलीफ है, जब तक मेरे मन में यह विश्वास नहीं होता कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, केस नहीं ले सकता। क्षमा चाहता हूं। अब मेरी बहन का क्या होगा? उसकी शादी, तुम्हारी बहन की शादी इसी महीने है। कितना खुश था मैं जब पूरे ऑफिस में मैं अपनी बहन के वेडिंग इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अब लड़के वाले कह रहे हैं कि ऐसे लड़की के साथ हम कैसे शादी करें जिसका भाई खूनी अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। स्वरूप, ये बात पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। सर सब कहते हैं कि मैं बहुत भूलता हूं सर, लेकिन अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं ना सर, उसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूंगा सर। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है सर। 6 साल का था सर जब मेरे माँ बाप गुजर गए। तब से लेकर आज तक मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा है सर। मेरी माँ है, मेरा बाप है। मैं किसी टाइम स्लॉट या किसी छोटी सी दुश्मनी की वजह से उसकी जिंदगी को बर्बाद कैसे कर सकता हूं सर? मैं अपनी बहन की कसम लेकर कहता हूं कि मैं खूनी नहीं हूं सर। मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन सर, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे आप मुझे रिप्रेजेंट करें या ना करें। सुना केस ले लिया तुमने? द फेमस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर पाठक। 20 लाख लोगों ने इस मर्डर को लाइव सुना, जिसमें से तुम भी एक थे। 20 लाख लोगों ने सुना मिस बॉस, देखा किसी ने नहीं। ये केस लीजिए आप मिस्टर पाठक। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि इस बार कटघरे के दोनों पार आपकी मुलाकात मुझसे होगी, as the witness and the defense. Prepare yourself well, Mr. Pathak. You'll need it. Question is, can you handle 2 of me? Try me. देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने मधुरा को नहीं मारा है। I swear, मैं तो उससे 10 फीट की दूरी पर बैठा था, पीछे बैठा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। I swear. स्वरूप, उस कैबिन में उस सुबह सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, आप और आरजे मधुरा। आरजे मधुरा की मौत लाइव ऑन एयर हुई और उनकी मौत एक कराटे ब्लो की वजह से हुई। और उस पूरे ऑफिस में सबको पता है कि सिर्फ एक कराटे एक्सपर्ट है, और वो है आप। ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी प्रूव कर सकता है कि मधुरा पर वार आपने किया और उनका कत्ल भी आप ही ने किया है। मिस बॉस, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर। चलिए मान लेते हैं कि मेरे मुवक्किल मधुरा से घृणा करते थे और उन्हें मारना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, किंतु चलिए इनकी बात छोड़िए, हमारी बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे बीच ऐसी दुश्मनी है, घृणा है आपको मुझसे, आप मेरी हत्या करना चाहती हैं। वैसे कोई खास दोस्ती भी नहीं है हमारे बीच। तो अगर आप मुझे मारना चाहती हैं और आपके पास 3 अवसर होते,
सर्वप्रथम मुझे यहाँ अदालत में मारने का सबके सामने। द्वितीय, अगर मैं किसी मॉल में चला गया शॉपिंग करने वहाँ। तृतीय, एक एकांत सी जगह में जहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई ना हो। कहाँ मारेंगे आप मुझे? जाहिर सी बात है ऑप्शन सी। जज और इतने सारे विटनेसेस के सामने अगर मैं आपकी हत्या करती हूँ तो आप तो ऊपर जाते हो, मैं सीधा जेल में चली जाती हूँ। तो मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तो क्या मेरे मुवक्किल इतने बेवकूफ है कि 20-25 लोगों के सामने नहीं, 20-25 लाख लोगों के सामने हत्या करेंगे लाइव ऑन एयर रेडियो पर, ताकि उनके बचने का कोई रास्ता ही ना रहे? बेवकूफ तो नहीं, लेकिन मैं इम्पल्सिव जरूर कहूँ। कई बार तैश में आकर इंसान ऐसी चीजें करता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। अच्छा। और कुछ ऐसा ही उस कैबिन में उस दिन इनके हाथों हुआ। तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर कर दीजिए। अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने, तो उनका दिमाग रहेगा ठंडा और शांत। हेलो मधुरा जी, हेलो मधुरा, मधुरा जी आप हैं? हेलो हेलो मधुरा जी। मधुरा, अरे ऑफ करो ट्रांसमिशन। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए मैं क्यों मारूंगा मधुरा को? मैं क्यों मारूंगा? आप सोचिए, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। आप उनके दुश्मन थे या नहीं, इस बात की पुष्टि आपके स्टेशन डायरेक्टर असीम करेंगे। सर मुझे पूरा यकीन है स्वरूप ने ही मधुरा का खून किया है। सर दोनों के बीच में बहुत पंगा था। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ? How dare you do that? मुझे बताओ कि how dare you do that with a straight face? मेरे फैंस क्या सोचेंगे? अरे चिल यार, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तुम्हारे फैंस कुछ नहीं सोचेंगे, पक्का। Really? मेरे फैंस कुछ नहीं छोड़ेंगे? How could you even do that? How could you even think of doing that? क्या हुआ डूड? मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। ये तेरी जो आरजे है लाइव रेडियो पर मेरा मजाक उड़ा रही है। कह रही है कि मेरा जो शो है बोलती बंद, वो बोलती बंद कम है और बोलती कब बंद होगी ये होगा। मैं कभी इसके घटिया जोक्स का मजाक उड़ाता हूँ? मैं कभी कुछ कहता हूँ? नहीं ना, कभी कुछ कहता हूँ मैं? ओह गॉड, चुप! कितना बोलते हो तुम? स्वरूप, यहाँ कोई लाइव शो नहीं चल रहा है। और वैसे भी मैंने बिल्कुल सही कहा था, पकाओ हो ये ना जो ठीक हो जाएगी। साइको है। तू भी बीच में आ रहा है? Leave him. तुझे मैं देख लूंगा। You better watch your back. इस स्वरूप की छुट्टी तो मैं करके रहूंगी इस रेडियो स्टेशन से। एकदम साइको, क्रेजी लुक दे रहा था मैडम हम सबको। ट्रस्ट मी मैडम, मेंटल आदमी है। साइको, मेंटल, क्रेजी, वेरी इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, अब देखते हैं कि इनके बॉस मिस्टर विभोर का इनके बारे में क्या कहना है। पिछले 2 महीने से हमारे रेडियो स्टेशंस की रेटिंग्स नंबर्स कॉन्स्टेंटली गिर रहे थे, और उसकी वजह थी मधुरा और स्वरूप का बात बात पे किचकिच करना। ये लोग छोटी छोटी बात पे बहस करते थे। किस बात पे बहस होती थी? टाइम स्लॉट को लेकर। एक्चुअली मधुरा जिस टाइम स्लॉट पे शो कर रही थी, उसी टाइम स्लॉट पे पहले स्वरूप शो कर रहा था। बस स्वरूप को अपना वो टाइम स्लॉट वापस चाहिए था, इसीलिए उसने मधुरा से चिढ़ना शुरू कर दिया। मैं क्या बताऊं मैम आपको, इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। बात बात पे गुस्सा हो जाता है। I don't understand. तुमने क्यों किया? बस 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 बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। अपना चेहरा देखो, गुस्से से लाल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मेरा टाइम स्लॉट आकर बदला क्यों? अभी इस नए टाइम स्लॉट में मेरे रेटिंग्स इतने गिर रहे हैं। Why don't you understand यार?
पर स्वरूप, ऑलरेडी मैं ये टाइम स्लॉट मधुरा को हेलो मधुरा मधुरा मधुरा, ये क्या चल रहा है तुम्हारे और मधुरा के बीच में? Is there something happening between you? Shut up. 1 second विभोर, मुझे चुप कोई नहीं कर सकता। मैं इस रेडियो स्टेशन का स्टार आरजे हूँ। यहाँ से निकल जाओ ना तो तुम्हारा ये ब्लू एफएम 2 मिनट में बंद हो जाएगा। Oh yeah? Really? जाओ, गो। रोका किसने तुम्हें? जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी उस मधुरा को सबक सिखा के जाऊंगा। This man is absolutely crazy. Absolutely crazy. मुझे कोई ताजुब नहीं होगा सर, अगर अदालत में ये बात साबित हो जाए कि इसी ने पागलपन में आकर मधुरा को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा मधुरा को। नहीं मारा, मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है मधुरा को। मैं कितने बार कहूं कि मैंने नहीं मारा है, मैं बेगुनाह हूं। तो फिर किसने मारा उस दिन कैबिन में? सिर्फ आप और आरजे मधुरा। आपके कहने का मतलब कि उन्होंने अपने हाथ से अपने गर्दन पर वार किया और अपनी जान ली, या फिर उस कैबिन के अंदर कोई भूत था जिसने आके उसकी जान ली? बताइए मुझे। देखिए, मुझे मैं तो बीच में मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कैसे मर गई? नहीं मालूम है। क्या आप दोनों ऐसे लड़ रही हैं? ऐसा लग रहा है पति पत्नी लड़ रही हैं अदालत में। क्या बस धीरज रखिए, मैं समझाता। अब ये हत्या आपने नहीं की। इनके अनुसार उस कमरे में कोई था नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि कोई आया गया हो। तो क्या आपने किसी को आते जाते देखा? खाली कमरे में ये किसे देखेंगे? सर, मैंने आपसे कहा था, मैं वहां बैठा था, मैं पीछे बैठा था और मैं वहां पर क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा था। आप ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे थे। ये देखिए, अंग्रेजी समाचार पत्र में ये जो क्रॉसवर्ड पजल आता है, ये कर रहे थे ना आप। और इसमें आपने 5 शब्द भरे हैं इसमें, जहां तक मेरा अनुमान है ये सही भरे हैं। जी। जब हत्या हुई मधुरा जी की, उसके कितने समय पहले आप दाखिल हुए कमरे के भीतर? कुछ 5 मिनट। और 5 ही मिनट में आपने 5 सही शब्द लिख दिए। प्रशंसनीय बात है, नॉट इजी। मिस्टर पाठक, इनकी क्रॉसवर्ड सॉल्विंग एबिलिटीज से इनकी मर्डरिंग एबिलिटीज का क्या ताल्लुक? नहीं, ताल्लुक ये है, जरा सोचिए कि अगर इन्हें मधुरा की हत्या करनी होती तो ये वहां बैठे बैठे समय व्यर्थ क्यों करते, और इनका रुझान यहाँ नहीं होता, वहां होता मधुरा की। मतलब आप अगर किसी की हत्या करना चाहें तो हत्या करने की मंशा लेकर आप गई हों तो आप हत्या करेंगी, न कि कुछ और कार्य में व्यस्त हो जाएंगी। नहीं करेंगी ना आप ऐसा। मिस्टर पाठक, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये एक्शन, ये मर्डर इन्होंने जोश में किया, तैश में आकर। नहीं जी, मैं नहीं, तहश में कैसे कत्ल किया होगा, क्योंकि कत्ल तो इन्होंने किया ही नहीं। ये तो क्रॉसवर्ड कर रहे थे और बड़ा कठिन है ये, इसे करना। मैंने भी प्रयास किया है, बहुत ही कठिन है और बड़ा ध्यान लगा के करना पड़ता है। और तहश में आप जो कह रही हैं वो क्या हुआ होगा, ये ध्यान पूर्वक अपना क्रॉसवर्ड कर रहे हो, अचानक इन्हें सूझा कि मधुरा की हत्या कर दी जाए और ये उत्तेजित हो गए और जाके कराटे वार देकर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये कहना चाह रही हैं आप? ऐसा नहीं होता। वैसे सोचने वाली बात है मिस्टर पाठक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर स्वरूप कैबिन में अंदर जाने से पहले इस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर चुके थे, और जब ये कैबिन के अंदर जा रहे थे इनके हाथ में ये न्यूज़पेपर था विद द क्रॉसवर्ड सॉल्व, और उसके बाद इन्होंने मधुरा पर वार किया और उसकी जान ली। नहीं, जब मैं कमरे के अंदर आया था वो अखबार वहां पड़ा था, उसके बाद मैंने उसे सॉल्व किया है। मैं उसे साथ में नहीं लाया था सर। इस बात का कोई सबूत है आपके पास कि ये न्यूज़पेपर कैबिन में पहले से रखा हुआ था? नहीं। तो मिस्टर पाठक, फिर तो आपकी ये क्रॉसवर्ड वाली थ्योरी अफसोस इस बाकी के क्रॉसवर्ड की तरफ ब्लैंक है। कोई और एक्सक्यूज जो ये प्रूव कर सके कि इन्होंने मधुरा का खून नहीं किया? योर ऑनर, वो फोन कॉल जो उस समय चल रहा था जिस समय मधुरा जी की मृत्यु हुई, वो फोन कॉल मैं एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर पाठक, मे बी नेक्स्ट टाइम। ये अदालत
गुरुवार 7 फरवरी दोपहर 3 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो उस रेडियो शो की रिकॉर्डिंग का क्या सुनना चाहते थे आप? हाँ वो उसकी एक कॉपी मंगवा ले अगर तुझे। जी एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इफ़ यू डोंट माइंड। मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है ये बात कहने का, लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों से आपको अपने रेडियो स्टेशन पे बुलाना चाहते थे एज ए गेस्ट। एक्चुअली सर, इमेजिन इट्स सो एक्साइटिंग, केडी पाठक लाइव ऑन रेडियो। सर, हमारे लिसनर्स आपसे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स भी कर सकेंगे। आप प्लीज़ अगर आधा घंटा निकाल लेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। प्लीज़ हाफ एन आवर जस्ट। ठीक है, कब आना है मुझे? थैंक यू वेरी मच सर। मैं कल ही सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। वेलकम मिस्टर पाठक, वेलकम। प्लीज दिस वे, कम। आइए मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, ये अनन्या है, प्रतीक की बहन। मधुरा को इसने रिप्लेस किया है। हे केडी, ग्लैड टू सी यू। हाँ, शुरू करें? हाँ, आप लोग शुरू करिए और आई विल जॉइन यू लेटर। बाय। आइए सर। ये वही कुर्सी है जिस पर मथुरा बैठी थी? हाँ, आइए ना सर, शुरू करते हैं। आप ये हेडफोन पहन लीजिए और यहाँ पर बैठ जाइए। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? तो क्या आप तैयार हैं सर? जी जी। ओके, सो इस माइक को इतनी डिस्टेंस पे रखिए और अगर आपको रोकना है तो आप आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दीजिएगा। जी। ओके, हेलो असीम, साउंड चेक। रेडी टू गो लाइव, साउंड चेक। 5 4 3 2 1। हेलो एंड वेलकम टू मुंबई मैडनेस ओनली ऑन 99.9 ब्लू FM। मैं हूं आपकी नई दोस्त अनन्या और आज मेरे साथ है वकीलों की सुपरस्टार, बेगुनाहों के मसीहा, द ग्रेट केडी पाठक। और इसीलिए आज ब्लू 99.9 के साथ बाकी रेडियो स्टेशन भी लिंक्ड अप है ताकि बाकी शहरों के लिसनर्स मिस्टर केडी पाठक के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, सो मिस्टर केडी पाठक, नमस्ते। टेल मी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सो केडी, क्या आप तैयार हैं हमारे कॉलर्स से लॉ रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? जी जी, एब्सोल्युटली, प्रयास करूंगा। ओके, ग्रेट। वैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एंड द लकी कॉलर ऑफ द डे। हेलो, नमस्ते केडी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रशांत सिंह है सर। तो मेरी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जी, कहिए। सर, 6 महीने पहले भोपाल से मेरी सास मेरे घर पे रहने आई है सर, 1 महीने के लिए। पर 6 महीने हो गए अभी तक टिकी हुई है सर, जाने का नाम ही नहीं लेती। इसको जाने के लिए कहता हूँ तो बोलती है मेरी बेटी का घर है, तुझे क्या करना है? अब बताओ सर, मैं क्या करूँ? सर, कोई तरीका है जिससे मैं उन्हें लीगली एविक्ट कर सकूँ सर? प्लीज सर। क्या नाम? प्रशांत जी। हाँ, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी पत्नी और आपके बीच में रिश्ता कैसा है। कहीं माँ के साथ पत्नी भी एविक्ट ना हो जाए। मेरी सलाह यही है कि आप आपकी पत्नी और आपकी सास अगर मिलजुल कर इस बारे में इस विषय का कोई समाधान निकाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सास से बैर लेना ये होशियारी का काम नहीं होगा प्रशांत जी। सास तो बीबी से नहीं डरता सर। इस बात से, आपकी बात से एक प्रश्न आता है मेरे मन में कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और एक शेर अगर आक्रमण कर दे आपकी पत्नी पर और सास पर, तो आप किसे बचाएंगे? पत्नी को? जी नहीं, शेर को। थैंक यू प्रशांत जी। ओके,
Thanks, Mr. Prashant. थैंक यू मैम। Let's go to the next caller of the day. सर, मुझे अपने पड़ोसी के कुत्ते पर केस करना है। वो हर रोज मेरे गमलों को तोड़ देता है। अच्छा, देखिए ये अदालत में तो कटघरे में कुत्ते को खड़ा नहीं किया जा सकता, कुत्ता गवाही नहीं दे पाएगा। कहाँ रखते हैं आप अपने गमले? अपने द्वार के बाहर? नहीं, पड़ोसी के दरवाजे के पास। Come on guys, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? मतलब देश का इतना बड़ा क्रिमिनल लॉयर कुत्ते बिल्लियों के केस सॉल्व करेगा? No ways. Please come up with nice questions, okay? So let's go up to the next caller of the day. केडी सर, मेरा केस बहुत सीरियस है सर। मुझे अपने डेंटिस्ट पे केस ठोकना सर। अब उसने मेरा ऊपर के बदले नीचे का डांट निकाले सर। मेरी चप्पल मंदिर से चोरी हुई तो उस पे केस कर सकते हैं। मुझे अपनी पत्नी पर केस करना है। सर, प्रोफेसर अगर ज्यादा होमवर्क दे तो उस पर केस कर सकते हैं। मुझे बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे केस करना है। Okay, केडी, आप लास्ट कॉल ऑफ द डे, ओके? इसके बाद हम ब्रेक करेंगे, ऑलराइट? तो चलिए सुनते हैं आज के हमारे लकी कॉलर को। गुड्डू बेटा, कैसा है तू? माँ? गुड्डू बेटा, माँ? कैसा है तू? माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये रेडियो पर माँ। क्या करूं? तुझे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरा फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। फिर दादी ने बताया कि तू रेडियो पर लाइव आ रहा है। सोचा इसी पर कर लूं, कम से कम बात तो हो जाएगी। माँ, मैं ये लाइव रेडियो चल रहा है, ये यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ आपको, फिर बात करते हैं। बेटा, तुझे क्या लगता है तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते? तेरे घर छोड़ के जाने से उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि उनकी वजह से तो माँ, मैं कुछ ही देर में आपको यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ। बाद में कब? नहीं, अभी बताओ, तुम घर आ रहे हो या नहीं? न जाने क्या मुसीबत आ गई है उनके बिजनेस में। ना मुझसे कुछ कहते हैं, ना तुम्हारी दादी से कुछ कहते हैं। माँ, प्लीज ये सारी बातें रेडियो पे मत करिए। ठीक है, रखती हूँ। लेकिन बेटा, गोल्डी भी कई दिनों से घर नहीं आया। न जाने क्या मुसीबत आ गई है इस घर पे। बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम आके ये सब संभालो। अब मैं और नहीं संभाल सकती। ऐसे भी मेरी सुनता ही कौन है? ठीक है माँ, मैं कुछ देर में करता हूँ फोन आपको। मुझे नहीं, उन्हें कर। जी माँ। जीता रहे बेटा। Wow, Mr. Padak. Excellent. That was fantastic, Mr. Padak. You rocked it. मदर सन्स इमोशनल कॉन्वर्सेशन फादर को लेकर, वो भी रेडियो पे लाइव। इट्स गोना बी रॉकिंग सर। I know, इससे हमारी TRP बहुत अच्छी हो जाएगी सर। Once again, thank you very much. और हाँ, आपने मुझसे वो CD मांगी थी ना, मधुरा के लास्ट कॉल की। थैंक्स। माँ भी क्या बोलूं, अभी वर्षों से जिस बात को छिपा कर रखा था सबके सामने लाइव रेडियो पे खोल दिया।
अच्छा किया केडी, तुमको शेकअप करने का यही एक तरीका है। व्हाट केडी, तुम अपना खुद का फैमिली से दूर भागता है। अरे फैमिली से नहीं मिसेस बिलिमोरिया, मेरे वो बाबूजी से। सर, मेरी भी मेरे फादर के साथ कुछ खास नहीं बनती, पर एंड ऑफ द डे फैमिली तो फैमिली होती है ना सर। नहीं, तू मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है? देख, तेरे फादर तेरे साथ। अच्छा, डूइंग इट। घंटी बज रही थी, उठाया नहीं उन्होंने। सर, एक बार और ट्राई कर लीजिए प्लीज सर। बोल रहा हूँ नहीं उठाएंगे, वो जबरदस्ती करके फायदा नहीं है। हेलो जी, मैं जानता हूँ, कहो। नहीं, वो आपने फोन किए थे। किया था बहुत पहले। हाँ, इसलिए फोन कर रहा हूँ, पता लगाने क्या बात थी। पर अब नहीं। मतलब ये कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वैसे भी आपको कब थी? क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या फर्क पड़ता है, रखता हूँ, एक मीटिंग में हूँ। क्या हुआ सर? मीटिंग में बिजी है इस समय। ओ किडी, हाय। मेरे पापा ने ना कल ऑफिस में जाके अपने बॉस से जाके पूछा आपका रिडल कि चाइना के लोग जापान के लोगों से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं, और उन्होंने ये जवाब दिया कि क्या दिया था? हाँ, कि चाइना की मिट्टी जापान की मिट्टी से ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए उधर ज्यादा चावल उगते हैं। है ना सही आंसर? नहीं, गलत जवाब है। लेकिन एक प्रश्न और है मेरे पास। जाकर अपने पापा को बोलना कि अपने बॉस से पूछे कि उनके बॉस कैसे बने। वैसे आंसर क्या है सर? आंसर क्या है तो सोच। इट्स कॉमन सेंस यार। लेट्स गेट बैक टू वर्क। मधुरा की जिस समय मृत्यु हुई, जिससे बात कर रही थी वो सर गिरीश लोखंडे। मन में ध्यान ही नहीं लग रहा। गिरीश लोखंडे, वो जो रिकॉर्डिंग है जरा चला। जी। और अब मुंबई मेरी जान में स्वागत है हमारे अगले कॉलर का, who is calling all the way from भांडू। हेलो मधुरा जी। जी हाँ, मेरा नाम गिरीश है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे फैन तो हमारी सारी दुनिया है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा तो लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस। 4 साल से तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने, उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। Order. Silence in the court, please. योर ऑनर, मृत्यु के समय मधुरा ने छोड़ो कहा। हम सब जानते हैं कि मधुरा की मृत्यु गर्दन पर एक कराटे के वार से हुई थी, तो फिर छोड़ो क्यों कहा? बस इतनी सी बात मिस्टर पाठक। हो सकता है कि स्वरूप ने उसकी जान लेने से पहले उसके कंधे या हाथ को पकड़ा। नहीं, जिस तरह से वो करहा रही थी योर ऑनर, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उनका गला दबोचा था। आवाज कैसी भी हो मिस्टर पाठक, द फैक्ट इज कि मधुरा की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि स्वरूप के कराटे स्ट्रोक की वजह से हुई। चलिए ना,
छोड़िए इस छोड़ो को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इस पर फिर लौट कर आएंगे। स्वरूप, कौन कौन आया था आपके आने से पहले आरजे के उस केबिन में? मेरे वहां आने से पहले विभोर आया था। फिर जब मैं आया था उसके बाद फिल्म एक्ट्रेस लतिका, मेरे जो इंटरव्यू थी उसके लिए, और मंदार जो प्यून थे वो कॉफी के साथ आए थे। लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। जो बातचीत हुई उन दोनों के बीच में मैं नहीं जानता हूँ। आप क्रॉसवर्ड कर रहे हैं? जी, मैं क्रॉसवर्ड कर रहा था। योर ऑनर, सर्वप्रथम विभोर जी आए थे उस कमरे में, ब्लू एफएम के सीईओ, तो उन्हें ही पहले मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? यस मिस्टर पाठक, ठीक कह रहा है स्वरूप। उसके आने से पहले मैं ही उसके कैबिन में गया था। समय आप कैबिन में गए उस समय मधुरा बोल रही थी रेडियो पर? नहीं, उस वक्त गाना चल रहा था, इसलिए ब्रेक था। और सर उसके बाद मैं अपने कैबिन में वापस चला गया। उस वक्त मैं अपने कैबिन में ही था जब मंदार मेरे पास आया और उसने मुझे ये खबर दी कि मधुरा की डेथ हो गई है। तो जब आप मधुरा से मिलने गए थे अंदर, उन्हें देखकर उनसे बातचीत करके क्या लगा आपको? स्वस्थ थी वो, ठीक ठाक थी? यस मिस्टर पाठक, शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। अब लेकिन एक बात मैंने नोटिस की उस वक्त, आरजे केबिन का टेम्परेचर 20 डिग्री था और 20 डिग्री में भी मधुरा को पसीना आ रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बात को पता लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मधुरा हीट स्ट्रोक से नहीं, कराटे स्ट्रोक से मरी। योर ऑनर, मैं अभिनेत्री लतिका जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी, मैं ब्लू रेडियो स्टेशन अपने आने वाली फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी और स्वरूप के साथ मेरा रेडियो इंटरव्यू था, इसलिए मैं बाहर बैठी थी। बाहर तो बैठी थी आप, लेकिन कुछ समय के लिए आप आरजे कैबिन में गई थी ना जब मधुरा वहाँ थी? हाँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उस कमरे में बैठी थी और मधुरा के पीछे वाली टेबल पे मैं अपना कॉम्पैक्ट भूल गई थी। आई जस्ट वेंट टू कलेक्ट दैट। रेडियो इंटरव्यू के लिए आप मेकअप कर रही थी? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, इसीलिए क्योंकि रेडियो ऑफिस के बाहर सब लोग मेरे साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते थे। राइट राइट। वैसे ये बात सच है ना कि आपका ये जो इंटरव्यू था वो मधुरा के साथ ही था, किंतु आप ही ने जो सीईओ है हमारे विभोर जी, उनसे आपने कहा था कि आप मधुरा से बात नहीं करेंगी, मधुरा के साथ ये इंटरव्यू नहीं करेंगी। सच है? हाँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं मधुरा को अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो लाइव शो के दौरान उसने मेरी इंसल्ट की थी, मजाक उड़ाया था मेरा। That's not nice, लतिका जी। ये बताइए कि जब आप आरजे कैबिन में गई अंदर तो क्या कहा मधुरा ने आपको? जी नहीं, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। अच्छा, मुड़ के भी नहीं देखा? उसका मतलब ये कि इन्होंने मधुरा का कत्ल किया। What's the point? क्या आप किसी और गवाह को बुलाना चाहेंगे? मंदार जी है ना यार? हाँ साहब, मैं भी उस कमरे में गया था, लेकिन सिर्फ मधुरा मैडम को कॉफी देने के लिए। मैं अंदर गया, टेबल पे कॉफी रखा और चला आया। क्या पी थी कॉफी उन्होंने? नहीं साहब, वो तो रेडियो पर बात कर रही थी। कॉफी रखी आपने, चले गए? जी साहब, मुझे साउंड वाले प्रतीक सर ने इशारे से बुलाया था। अच्छा। उनका कुछ साउंड का गड़बड़ था, वो मुझे वाइस चेक करने के लिए बोले। क्या हुआ साहब? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा था। नहीं मिस्टर पाठक, आपने 3 गवाह बुलाए, अब मैं एक गवाह बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस हैं मिस्टर केडी पाठक। ऑर्डर ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, जिस वक्त आप मिस मधुरा का रेडियो शो लाइव सुन रहे थे, उस वक्त उनकी मौत हुई। जी, मैं गाड़ी में उनका शो सुन रहा था। और वो कंटिन्यूसली अपने शो पर बात कर रही थी, तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो उस वक्त जिंदा थी। ऑब्वियसली। इस
शो के दौरान जब वो बोल रही थी, आपके द्वारा बुलाए गए 3 विटनेसेस, यानी कि जो शो प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा लतिका जी और मंदार कैबिन में आए और बाहर गए, और उसके बाद भी वो बात कर रही थी। तो इसका मतलब है कि वो तब भी जिंदा थी। आप इस बात को मानते हैं? जी ऐसा लगता है, लेकिन अक्सर हम सुनते कुछ और है, होता कुछ और ही है। मिस्टर पाठक, शब्दों के जाल में मत उलझाइए। ये लाजमी सी बात है कि इंसान अगर बात कर रहा है तो वो जिंदा है। ये बात आप ही ने कही है। उसका मतलब आपके द्वारा यहां पर ये 3 विटनेसेस जो आप लाए, उन तीनों का मर्डर मोटिव तो बनता ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो कोई चांस मिला ही नहीं। जी इस समय तो ऐसा ही लगता है। ऐसा ही है मिस्टर पाठक। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मधुरा की मृत्यु हो गई? ऑब्वियसली जब बोलना बंद कर दिया उसने, तब। मतलब वो उसी वक्त मरी थी, और उस वक्त कैबिन में उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, और वो थे मिस्टर स्वरूप। मेरा आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगी कि आप सच्चाई से इस सवाल का जवाब दें, वो ये कि अगर आप स्वरूप के वकील नहीं होते तो क्या आपको भी लगता कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अगर स्वरूप का वकील नहीं होता तो किसी को क्या फर्क पड़ता मेरी सोच से। आपने भी इस केस को लेने में काफी वक्त लगाया, क्योंकि कहीं पर आपको शक था कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है। उस समय, लेकिन अब नहीं। थैंक यू मिस्टर पाठक। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं। मुझे रोकना चाहिए अभी। अरे वो पैसे सब मैं जुए में हार गया, अब क्या करूं? बस ये आखिरी बार, लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं मांगूंगा। हाँ शाबाश। अरे ये हुई ना बात। हाँ हाँ, वो कल रात उसी डब्बे में। सब इन तस्वीरों में लतिका ब्लू एफएम के कर्मचारियों के साथ है। इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? वरुण, मैं इनमें प्रयास कर रहा हूं वो समाचार पत्र ढूंढने का जिस पर क्रॉसवर्ड कर रहा था उस दिन स्वरूप। ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाचार पत्र आरजे केबिन में पहले से था। पॉज कर, पॉज। वो देख, समाचार पत्र आरजे की मेज पर पड़ा हुआ। हाँ सब, क्रॉसवर्ड पेज तो ब्लैंक है, यानी स्वरूप सच बोल रहा है सर। उसने कमरे में आकर ही उस क्रॉसवर्ड को भरा है। सर आपने प्रूव कर दिया। मात्र इतना काफी नहीं है स्वरूप को अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए, कुछ और भी चाहिए। क्या हुआ सर? थोड़ा और जूम कर। वो देख, मेज पर चमक है, यानी कि पानी गिरा हुआ था, और वहां जो कागजात पड़े हुए हैं वो गीले हैं। हाँ तो अगर मेज पर पानी गिरा हो और कागजात भीग गए हो उस पानी में, तो अदालत में साबित हो जाएगा कि स्वरूप निर्दोष है। बात क्या है? हाँ ठीक है, आप बोलता है तो कल से अपन कोर्ट में नहीं आएगा। हाँ लेकिन एक बात बोलता है, अपन को मजा बहुत आता है वहां। ठीक है, इस टाइम नहीं आएगा। ठीक है अच्छा चलता है अपन। मिस्टर पाठक, आप इस कोर्ट का वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाने? रखिए तो, सब्र रखिए तो, बताता हूँ। ये देखिए योर ऑनर, जरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मधुरा की मेज पर पानी गिरा हुआ है जिसमें उनके कागजात पूरी तरह से भीग चुके हैं। हाँ तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जी, इससे क्या होता है? क्या? मिस्टर पाठक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू?
यही होता है, इससे ये होता है योर ऑनर, जब मेज पे पानी गिर जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने कागजात समेटने लगता है, उन्हें पानी से बचाने लगता है। इट्स नेचुरल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो देखिए, वहाँ मेज पर गीले कागजात रखे हुए हैं, पूरी तरह से भीगे हुए। अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। स्वरूप, तो भाई तुमने कहा था कि तुम मधुरा के पीछे बैठे थे, बैठकर क्रॉसवर्ड कर रहे थे। सर 10 फीट की दूरी पर सर। 10 फीट की दूरी पर, हाँ। तो क्या वहां से तुमने एक बार भी मधुरा को देखा, वहां उसे हिलते डुलते हुए देखा, उसका चेहरा देखा तुमने? सर वो तो बस बोली जा रही थी सर माइक पर, और मैं पीछे बैठा था, इसलिए जिसका अर्थ यह हुआ कि केवल आपने उनकी आवाज सुनी या उन्हें वहां नहीं देखा उसी पर। क्या आपने देखा था वहां, आप जब अपना वो क्या छूट गया था, वो क्या कॉम्पैक्ट, तो जो कॉम्पैक्ट आपका अंदर छूट गया था जब आप लेने गई थी, आपने बताया था कि अब कोई बातचीत नहीं हुई आपकी उनके साथ। मुझे कुछ याद तो नहीं है। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपकी बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा आपने कहा था पहले कथन में। तो क्या आपने देखा था मधुरा जी को? मुझे कुछ याद तो नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो। आप उनके पीछे बैठी थी, कॉम्पैक्ट उनके पीछे ही छूट गया, तो वहीं से आप लेकर चली गई, उनका चेहरा नहीं देखा। नहीं, ये होता है योर ऑनर। आगे समझाने के लिए मैं मंदार को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी नहीं साहब, मैंने तो मधुरा मैडम को हिलते डुलते नहीं देखा, वो सिर्फ अपने कुर्सी पे आराम से बैठी थी और बोलती जा रही थी। राइट। तो जब आप वो कॉफी का कप रख रहे थे वहाँ, वो चेहरा देखा था? जी नहीं साहब। मिस्टर पाठक, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि स्वरूप के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि मैं जब कैबिन में गया? What do you mean, मिस्टर पाठक? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी आरजे को मारूंगा? क्यों? संभावना है। मिस्टर पाठक, आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश। मधुरा पहले से कैसे मर सकती है? योर ऑनर, वो जो कुर्सी है आरजे कैबिन की, मैं स्वयं उस पर बैठा हूँ। बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी है, और उस कुर्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति देख नहीं पाता कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है। अब किसी गवाह ने भी मधुरा को हिलते डुलते नहीं देखा, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, और वो मेज पर गिरे हुए पानी में कागजात भीगते रहे, उन्होंने कागजात बचाने का प्रयास भी नहीं किया। इन सब कारणों पर आधारित है मेरा ये विश्वास कि मेरे मुवक्किल के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की हत्या हो चुकी थी। मिस्टर पाठक, मरे हुए लोग बात नहीं करते, और मधुरा लाइव शो पर बोल रही थी। नहीं, शो लाइव था, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि मधुरा जी लाइव थी या नहीं, अर्थात कि उनकी आवाज जो थी वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी। इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रतीक को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? पिछली कथन में मंदार ने बताया था कि जब वो कॉफी देने गए मधुरा जी को, तो आपने अचानक उन्हें बुला लिया ये कहकर कि साउंड में कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, वो अचानक से आखिरी कॉल के दौरान मधुरा का वॉल्यूम काफी ड्रॉप चला गया था सर। अच्छा, आपके कहने का ये अर्थ है कि मधुरा जी की आवाज की जो रिकॉर्डिंग थी उसका वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मतलब मधुरा जी थी, उनकी आवाज रिकॉर्ड कर दी गई और फिर कॉलर के साथ पैच कर दी गई ताकि लगे कि वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। संभव है ना, मतलब ये? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। This is absurd, मिस्टर पाठक। What are you talking about? मधुरा कोई सिंगल मोनोलॉग नहीं बोल रही थी जो रिकॉर्डेड हो सकता था। वो एक लाइव कॉल हैंडल कर रही थी जहां पर मुसलसल सवाल और जवाब चल रहे थे, और वहां पर गिरीश लोखंडे नाम के एक आदमी ने लाइव कॉल भी की थी। मतलब मधुरा जी की आवाज की रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है तो गिरीश जी की आवाज की भी रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। कौन सा नया एंगल है मिस्टर पाठक? जी नहीं सर, कॉल से पहले सर मैंने खुद गिरीश से बात की थी और वो कॉल लाइव ही था सर। ये कॉल लाइव था, ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। अरे मेरा तो लाइव में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस बस एकदम खड़ूस है। बॉस कुछ
नया बोलो, ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है बॉस। वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है। दिन भर या तो गधे की तरह काम करवाता है या फिर बुमा बुम करता रहता है। तंग आ गया हूँ मैं तो उससे। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। वैसे तुम करते क्या हो? कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। 4 साल से? सुना आपने? ये कोई रिकॉर्डेड कॉल नहीं है। एक लाइव कॉलर आरजे से बात कर रहा है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन में उनके हर सवाल का मधुरा जवाब दे रही है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं लगता है। और अगर ये है तो मिस्टर पाठक इस बात को साबित कीजिए। इसे साबित करने का एक ही तरीका है योर ऑनर। गॉट इट। मिस्टर वरुण, ये है उस कॉलर का नंबर, हमने अपने डेटाबेस से निकाला है। इसका नाम है गिरीश लोखंडे और ये भांडुप में रहता है, किसी कुरियर कंपनी में काम करता है। थैंक यू। नंबर बदल दिया उसने सर, अब क्या करें? कोई और जानकारी है उसकी? भांडुप में रहता था। जी हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस मामले में पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी और इन्फॉर्मेशन के लिए समय लगेगा सर। समय तो है नहीं हमारे पास वरुण। कल सवेरे इस केस की अगली और संभवतः आखिरी सुनवाई है। कल अगर अदालत में इसे पेश नहीं किया तो केस आज से क्या समझा? हेलो। मेरे को तो बोला था कि फोन पे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, अभी क्या हुआ? क्या अब मुझे ढूंढ रहे? मुझे क्यों? देखो, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं भाग जाऊं? किधर? क्यों? है? ठीक है, हाँ, भाग जाता हूं, चला जाता हूं। अब लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा फिर। हाँ, पूरे 10 लाख एकदम रोकड़ा। क्या बोला? अरे भाई, शहर बदली करने का है तो खर्चा तो होगा ही ना। है? कितना मगजमारी है मालूम है? नहीं देना? ठीक है, अभी 20 लाख, पूरे 20 लाख रोकड़ा, समझे? अभी हेलो फोन काट दिया इसकी तो मैं है। अब देख मैं क्या करता हूं। हेलो केडी साहब। हाँ, मेरे को आप ही से बात करने का है। मैं गिरीश लोखंडे। हाँ गिरीश जी, बोलिए। क्या केडी साहब, आप मेरे को ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, आप ही को ढूंढ रहे थे। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ सॉरी गिरीश जी, वो किसी को बाय बोल रहा था। बताइए। अपन को सब मालूम है आप अपन को ही ढूंढ रहे हैं, तो अपन ने सोचा क्यों ना आपको फोन करके आपका काम आसान कर दूं। हाँ गिरीश जी, एक्चुअली मैं आपसे मधुरा की मृत्यु के बारे में वार्तालाप करना चाह रहा था। वो आखिरी कॉल आप ही ने किया था ना? हाँ, मैंने ही किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है? मधुरा के असल हत्यारे की। असल हत्यारा कौन है वो हमें भी तो बताइए। हाँ, ऐसे थोड़ी बताएंगे, कोई भी हो सकता है वो। उसका बॉस विभोर, डायरेक्टर असीम, साउंड प्रतीक, या फिर प्यून मंदार, या फिर हीरोइन लतिका, कोई भी हो सकता है। देखा? अपन आपका केस कितना अच्छा तरीके से फॉलो कर रहा है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप गिरीश जी कि वो जो फोन आपने किया था इनमें से ही किसी के कहने पर किया था आपने? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अच्छा, किसने? हाँ, अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, और उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना। है? तो एक काम करते हैं, 11 बजे मिलते हैं, ठीक 11 बजे रात को, है ना? आप, मैं
और 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। 10 लाख? क्यों, कम है क्या? सच बताने की कुछ तो कीमत होगी ना। हाँ, पैसे लेकर ही आना, वरना मत आना, नहीं तो ना नाम मिलेगा ना सबूत। ये केस जीतोगी ना? है? मिलते हैं, बाय। 10 लाख? हाँ, पैसे तो वापस आ जाएंगे। पैसे कहाँ जाएंगे? तू एक काम कर, इसमें जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसकी एक कॉपी बना, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। हेलो, अच्छा आप हैं। अभी फोन करने से कोई फायदा नहीं। जो पैसा तुमने नहीं दिया, केडी साहब अपन को दे रहे हैं। रोकड़ा पूरे 10 लाख, समझा? अभी तुम जाओ भाड़ के साथ जेल में। बाय। क्यों ना 20 लाख मांग लूं, हो सकता है घबरा के दे ही दे। आइडिया अच्छा है। ये आवाज तो यहीं आसपास से कहीं से आ रही है। नहीं नहीं, देखो चलाना नहीं, चलाना नहीं। रोक! रोक! दवे, दोपहर को केस की सुनवाई है और गिरीश की हत्या कर दी गई। कोई तो है इस केस के पीछे, लेकिन कौन इतने कम समय में कैसे पता लगा? सर मुझे तो आगे डेड एंड दिखाई दे रहा है इस केस में। तेरे पास गिरीश का पता है ना, उसके घर का? जी। जा वहां जा, देख कोई सुराग ढूंढ के निकाल। ओके सर। जा केडी से मिल ले। हाय केडी, देखो ये है मेरा नया टॉय पैरेट। इसका नाम है सनी। आप जो भी बोलोगे ये सेम रिपीट करेगा। डेमो दिखाऊं? Am I right or am I right? देखा, मस्त है ना? हाँ, इसकी गर्दन मरोड़ दूं? मूड हो रहा है मेरा। नहीं। तो जा यहाँ से, मेरा काम करने दे। ठीक। अरे हाँ, सनी को भी यही आंसर चाहिए। चाइना के लोग जापान के लोगों से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि चाइना की आबादी जापान से ज्यादा है, इसलिए वहां से ज्यादा लोग चावल खाते हैं। समझा? जाएगा अभी? क्या आप लोग गिरीश लोखंडे को जानते हैं? क्यों, उसने भी तेरे से उधारी ली है क्या? नहीं, मुझे उस कोरियर कंपनी का एड्रेस चाहिए जहां वो काम करता है। गिरीश और कोरियर कंपनी में काम? ये कोई दूसरा गिरीश होगा। ये वाला तो 5 साल से बेकार बैठा है। अच्छा गोली दिया लगता है उसने तुम्हें। सर जब कोरियर कंपनी नहीं है तो फिर वो मथुरा को फोन करके इस बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो पूरा कॉल ही फेक था। हाँ, कॉल फेक था। ये मधुरा की हत्या के षड्यंत्र का हिस्सा है। पर बिना गिरीश के हम ये साबित कैसे करेंगे? तूने सुना है ना, लोहे लोहे को काटता है।
इसी मुहावरे का इस्तेमाल हमें अदालत में करना पड़ेगा। देख सुन, अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू एफएम सुने। उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तो आपका कहना है कि ये पूरा फोन कॉल नकली है? जी जी नकली है। मधुरा ने जो भी कहा वो योर ऑनर पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन गिरीश लोखंडे की आवाज तो लाइव थी। हाँ, गिरीश जी की आवाज लाइव थी, लेकिन गिरीश जी वही बोल रहे थे जो उन्हें बोलने को कहा गया। मतलब एक जैसे एक फिल्म की डायलॉग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले से ही पता होता है कि आप क्या कहने वाले हैं, सामने वाला क्या उत्तर देने वाला है, बस उसी प्रकार से ये किया गया था ताकि रेडियो पर मधुरा की आवाज, उनके जवाब उचित लगे। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना? जी, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? हमने सुना है कि कल रात गिरीश की मौत हो गई। ऐसा सुना आपने? जी। नहीं, गलत सुना है। क्यों? हाँ नहीं, मतलब गोली चली थी उनको, लेकिन वो ठीक है। योर ऑनर, सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 32 में वो इस समय भर्ती हैं। चिकित्सा चल रही है उनकी। आप कहें तो आपकी बात करवा दें, वार्तालाप करवा दें उनके साथ। योर ऑनर, वैसे भी अभी गिरीश जी हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र जो है, इसका रचयिता कौन है, किसने मारा है, किसने मरवाया है मधुरा को। स्पष्ट सी बात है योर ऑनर कि गिरीश जी की चिकित्सा चल रही है, इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते। मैं अनुमति चाहता हूँ अदालत से उन्हें फोन लगाने का। अनुमति। हाँ गिरीश जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। केडी साहब, वो मधुरा जी की मृत्यु को लेकर आपसे चंद प्रश्न करने थे। जो ये बताइए गिरीश जी, जो फोन अंतिम वहाँ रेडियो स्टेशन पर गया था, आप ही ने किया था ना? हाँ मैंने ही किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अच्छा? मधुरा के असल हत्यारे की। अच्छा, तो नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वो जो कॉल आपने किया था वो किसी और ने करवाया था आपसे? आपने जो बोला था वो आपको बोलने को बोला गया था, ऐसा? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अरे तो फिर नेक काम में देर कैसी? उस हत्यारे का नाम बताइए ना, कौन था वो? अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, और उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना। आप, मैं और 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। क्षमा चाहता हूँ। 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। जल्दी से उसका नाम बताइए उस व्यक्ति का। उसका बॉस विभोर। विभोर मित्रा, पकड़ो से। हाँ, मैंने ही मारा है मधुरा को। केडी पाठक की थ्योरी बिल्कुल सही थी, मैंने ही मधुरा को मारा है। लेकिन आपको तो कराटे आता ही नहीं ना? अरे क्या बात कर रही हैं आप, बताइए ना इन्हें। वो क्या नाम था वो जापानी जो ट्रेनिंग देते हैं, फुजीमोटो साहब, उनसे आपने ट्रेनिंग ली? बताइए जरा इन्हें। हाँ ली थी मैंने ट्रेनिंग, और उसके बाद मैंने मधुरा की आवाज की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी जमा की, और उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज के टुकड़े मैंने जोड़ दिए। और लकीली मुझे एक टेप में मधुरा के मरने की एक्टिंग करने की आवाज मिली, जिसमें वो अपने किसी स्टूडियो गेस्ट के साथ मजाक कर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने उसकी वो आवाज पुरानी आवाजों के साथ जोड़ दी, और उसके बाद मैं
गिरीश लोखंडे से मिला। ए! ये ले तेरे 50,000 रुपए और ये स्क्रिप्ट, इसमें जो लिखा है ध्यान से पढ़ लेना। सामने वाली मधुरा भी वही बोलेगी। अब लेकिन ये सब ड्रामा क्यों? जितना बोल रहा हूं उतना कर, ज्यादा पूछताछ मत कर। सुन, ठीक 9:15 बजे रेडियो स्टेशन पे फोन कर देना। और हाँ, फोन तू इस सिम कार्ड से करेगा, इसी से फोन करना। तेरा कॉल मैं सबसे पहले लगवा दूंगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हाँ, इस स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, खूबहू वही बोलना। उस दिन जब मधुरा का लाइव शो चल रहा था, तब गिरीश से बात करने से पहले मैं उसके कैबिन में पहुंच गया था। स्वरूप ने तुमसे मेरी बुराई की है? लेट इट बी। वेल, मधुरा, गाना खत्म होने वाला है, बैक टू लाइफ। विभोर, मैं बाद में बात करती हूँ। एंड यस, हु इज आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन? ओके, एनी रिक्वेस्ट? जानता हूं कि आप लोग मेरी ये कहानी सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे कि एक रेडियो स्टेशन का बॉस अपनी आरजे का कत्ल करता है ऑन एयर लाइव। क्यों? क्या करता मैं? कई महीनों से हमारी रेटिंग्स डाउन पे डाउन होती जा रही थी। नंबर 1 की पोजीशन से फिसलकर हम लोग नंबर 5 पर पहुंच गए थे। कैन यू इमेजिन मिस्टर केडी पाठक, नंबर 5 पर पहुंच गए थे हम लोग। मेरे ऊपर जो मेरे बॉसेस हैं, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी थी कि अगर 1 महीने के अंदर नंबर्स नहीं बदले तो तुम बदल दिए जाओगे। क्या करता? स्ट्रेस में आ गया था मैं। सोच रहा था कि कैसे कोई ऐसा मसाला डालूं कि लोग मेरे रेडियो स्टेशन तक खींचे चले आए। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना लाइव मर्डर किया जाए। कितना सारा मसाला मिलेगा। इससे बड़ी पब्लिसिटी हमारे चैनल को नहीं मिल सकती। लाइव मर्डर। अफसोस कि मधुरा को बलिदान देना पड़ा, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज देखिए ना, आज हर किसी के मुंह पर हमारे चैनल का नाम है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आवर रेडियो स्टेशन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ब्लू 99.9 FM। एवरीबडी आज हम लोग फिर से नंबर 1 पहुंच गए। वी आर नंबर 1। चैनल तो नंबर 1 है, लेकिन आप तो नंबर नन हो गए ना इस चक्कर में। हाँ, वो इसलिए मिस्टर केडी पाठक की वो गिरीश बच गया। ऐसा नहीं हुआ कि तो मृत्यु हो चुकी है गिरीश जी की। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने गोली मारी थी ना उन्हें। मर गए वो। लेकिन वो हॉस्पिटल से आवाज किसकी थी? वो तो लाइव आवाज थी ना। अरे भाई, अब ये सब प्लान बनाकर, योजना बनाकर, कहानी बनाकर, स्क्रिप्ट लिखकर, आवाज की रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को धोखा देना, ये केवल सिर्फ आप ही को आता है नहीं ना। अब आप ही की बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चले और आप ही के साथ ऐसा ही किया। रिकॉर्डिंग थी गिरीश जी की। हाँ, मेरी आवाज लाइव थी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत विभोर मित्रा को मधुरा बिष्ट और गिरीश लोखंडे के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और स्वरूप झाला को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
आपने सिर्फ मेरी ही नहीं लेकिन मेरी बहन की भी जिंदगी बचा ली। अब उसकी शादी हो गई और मैं उस शादी को अटेंड भी कर सकूंगा। रियली सर, आप हमारे फैमिली की हीरो हैं। थैंक यू। केडी सर, वैसे आपको पता है कि हमारा रेडियो स्टेशन नंबर 1 कब से हुआ? आपके लाइव शो के बाद से सर। सर वो आपके और आपकी मदर का इमोशनल कॉल सबसे हाई रेटिंग पर है सर। दरअसल पब्लिक आपके पर्सनल स्टोरी को लेकर कुछ जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, आप मेरे निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं? सुनते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.